आपको लग रहा है कि देगा महिलाओं को और विधवाओं को 1,000 रुपया जो नहीं दे पाए वो 18,000 रुपया दे पाएगा। केजरीवाल जी को तो ये भी नहीं पता है दिल्ली में कितने मंदिर और कितने गुरुद्वारे हैं। 18,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है, वो केवल और केवल लॉलीपॉप दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम आम आदमी के फेवर में कैसे, वो देने वाला नहीं, झूठा लॉलीपॉप है। जो 1,000 रुपया नहीं दे पाए वो 18,000 कहाँ से देगा? इस पर किसी को अब केजरीवाल जी पर विश्वास नहीं है। ये नहीं है, कोई ना ब्राह्मण करेगा, और ब्राह्मण जो करेगा वो उसकी मर्जी है, वरना किसी ब्राह्मण को विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन ये झूठा व्यक्ति है, इसने जो है कोई भी बात है दिल्ली में पूरा नहीं किया, ना तो जमुना जी की सफाई की है। तब ये डर गया है क्योंकि ये चुनाव हार रहा है, और चुनाव हारने के डर से जो है ये मंदिर और गुरुद्वारों के अंदर जो है बेवकूफ़ बनाने जा रहा है। यहाँ पर जातिवादी ये पहले दे दिया मौलवियों के लिए कि भाई जितने भी मौलवी है दिल्ली के उनको तनख्वाह मिलेगी। क्या एक बार बस वोट आ जाए और सीट पर बैठ जाऊं, इस बहाने से फिर बस 5 साल गई, फिर 5 साल ऐसा करना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी जो है प्राचीन मंदिर है कनॉट प्लेस में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मंगलवार का दिन है और यहाँ पर जो है भक्तों का भी तांता लगा है। साथ ही में जो यहाँ पर पुजारी हैं वो भी आए हुए हैं। अब आपको बता दें ये पुजारी जो आए हैं ये किस लिए आए हैं, क्योंकि अभी जो अरविंद केजरीवाल ने एक और योजना का जो है आह्वान कर दिया गया है, जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लेके आ रहे हैं। उसके तहत 18,000 रुपये जो है हर पुजारी को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पुजारियों का क्या कुछ कहना है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आप? आचार्य राकेश शुक्ला। कहाँ के से हैं आप? हम दिल्ली से ही है और मंदिर प्रकोष्ठ से है, प्रदेश सह संयोजक। आपको पता होगा कि हम लोग पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, चलिए संघर्ष कर रहे हैं। अब संघर्ष का जो है परिणाम आ गया है सामने। अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया 18,000 रुपये हर महीने देंगे। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि देगा महिलाओं को और विधवाओं को 1,000 रुपया जो नहीं दे पाए वो 18,000 रुपया दे पाएगा। केजरीवाल जी को तो ये भी नहीं पता है दिल्ली में कितने मंदिर और कितने गुरुद्वारे हैं, और कितने 18,000 रुपये। जो 1,000 रुपया विधवाओं को पेंशन नहीं दे पाया, महिलाओं को पिछले पंजाब में बोला था 3 साल में देंगे, 1 रुपया दे पाया क्या? 18,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है, वो केवल और केवल लॉलीपॉप दे रहा है। उसको लग रहा है ब्राह्मण संघर्ष कर रहे थे, आज ब्राह्मण सब नाराज हैं और दिल्ली से उसका सफाया हो रहा है। इस बार दिल्ली में उसकी सरकार नहीं आ रही तो उसने डोरे डालना शुरू कर दिया कि ब्राह्मणों को पटाओ 18,000 रुपये। लेकिन उसके लालच में कोई ब्राह्मण नहीं आने वाला। अभी लॉलीपॉप केवल चुनावी लॉलीपॉप है, किसी को भी 1 रुपया नहीं देगा। 7 साल से सरकार थी, उसने 1 रुपया नहीं दिया। तो कोरोना काल में आपको याद होगा सब लोगों ने, हम लोगों ने उसके घर के आगे धरना प्रदर्शन किया। उसको याद नहीं आई तब ब्राह्मण थे, आज उसको ब्राह्मण याद आ रहे हैं चुनाव जब हारता दिख रहा है तो। इसी भारतीय जनता पार्टी ने भी तो नहीं दिए। वो तो बोल रहे हैं, हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला, जो स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं उन्होंने तो ये साफ तौर पर यही चीजें बोली है कि अगर भाजपा करना चाहती है तो आप 21,000 रुपये दो, जहाँ पे आपकी सरकार है वहां दो तो सही। हिंदुओं के बारे में सोचो। तो आसाम में और मध्य प्रदेश में कई जगह मिलना शुरू भी हो गया है जहाँ भाजपा की सरकारें हैं। राजस्थान में भी मिलना शुरू हो गया है, और आपको पता होगा वहाँ तो कार्ड भी बन रहे हैं इस श्रम का पुजारियों का। दिल्ली में हम लोग मांग कर रहे हैं, और दिल्ली में भाजपा की सरकार आई तो ये 18,000 नहीं, वाकई 36,000 ही मिलेगा सब ब्राह्मणों को। और मंदिरों की बिजली फ्री होगी, उनके बच्चों की शिक्षा की होगी। केजरीवाल तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में उनकी सरकार जा रही है, इसलिए ब्राह्मणों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। कुछ नहीं, मंदिर प्रकोष्ठ करेगा। इसके हमारे प्रणेता माननीय कर्नैल सिंह जी ने कितना मेहनत किया, रोडों पर आए, इनके घर के आगे प्रदर्शन किया, एक किया मंदिर प्रकोष्ठ ने। तब इनको याद नहीं है पिछले 3 साल में, और आज उनको देख लग रहा है कि मंदिर प्रकोष्ठ में बहुत बड़ी ताकत हो गई है। तो साथ नहीं है इनके। हाँ जी पंडित जी, साथ नहीं है फिर आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम आम आदमी के फेवर में कैसे, वो देने वाला नहीं, झूठा लॉलीपॉप है। जो 1,000 रुपया नहीं दे पाए वो 18,000 कहाँ से देगा? तो सर बहुत सारी योजनाएं लिया चुनाव से पहले, तो क्या लग रहा है पंडितों के बारे में, जो ग्रंथी होंगे या फिर पुजारी होंगे मंदिर के, उनके पास जो 18,000 रुपये की राशि पहुंचेगी? भाई साहब, हम विश्वास कैसे करें? आज तक इन्होंने पंजाब में दिया हो, दिल्ली में फार्म भरवा 1 साल पहले उनको दिया हो, आजकल वृद्धा पेंशन दी हो, विधवाओं की पेंशन दी हो, इन्होंने किसी को कुछ भी दिया हो तो हम मान लें। अगर चुनाव के समय वादे आते हैं तो कोई आज पब्लिक पागल नहीं है, सब जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। आज सब जान चुके हैं जो दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है। दिल्ली में झूठ परोसा रहा है, पानी गंदा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, और बहुत सारी बातें हैं रही हैं। तो ये सब बातें गलत हैं। इस पर किसी को अब केजरीवाल जी पर विश्वास नहीं है।
तो ये नहीं है, कोई ना ब्राह्मण करेगा, और ब्राह्मण जो करेगा वो उसकी मर्जी है, वरना किसी ब्राह्मण को विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। चलिए पंडित जी, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ जिला प्रभारी सादरा। अच्छा चलिए, आप तो भाजपा के हैं, ठीक है, आप तो भाजपा का ही पक्ष रखेंगे, मगर पुजारियों को कहीं ना कहीं फायदा भी तो होगा अगर इसे मिल गए पैसे। अगर ये 1 साल पहले मंदिर पुजारियों को वेतन दे देता तो आज हम इसका साथ देते, लेकिन ये झूठा व्यक्ति है। इसने जो है कोई भी वादा दिल्ली में पूरा नहीं किया, ना तो जमुना जी की सफाई की है। जब माननीय श्री करनैल सिंह जी के द्वारा मंदिर प्रकोष्ठ बनाया गया और उस मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से जो है दिल्ली के पुजारी सब सड़कों पे आए हैं, तब ये डर गया है, क्योंकि ये चुनाव हार रहा है और चुनाव हारने के डर से जो है ये मंदिर और गुरुद्वारों के अंदर जो है बेवकूफ़ बनाने जा रहा है। बेवकूफ़ी बना रहे हैं ऐसा लग रहा है आप? बिल्कुल बेवकूफ़ बोल रहे, हम तो हर धर्म के साथ खड़े थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको देख। इससे पहले इसने जो है मौलवियों को तनख्वाह क्यों दी, पुजारियों को क्यों नहीं दिया? उसको कहाँ मिल रही है अभी भी? भारतीय जनता पार्टी ने भी दी, महाराष्ट्र में जो है वक्फ बोर्ड के तहत जो है पैसा जो रुका हुआ तो वो भी दिया गया। तो वक्फ बोर्ड किसने बनाया है? तो भाजपा क्यों पैसा दे रही है? ना वक्फ बोर्ड एक कानून बनाया है और हम इसका भी विरोध करते हैं। हम तो चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने और सनातन बोर्ड के द्वारा जो है मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारा के ग्रंथियों को भी जो है उसी तर्ज पर जो है वेतन दिया जाए। चलिए, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते है वो तो चलिए जनता बनाएगी या नहीं बनाएगी वो उनके ऊपर बात है, विधानसभा के चुनाव भी दूर है अभी थोड़े से, पर अगर 18,000 रुपए की राशि आपको मिलती है तो क्या केजरीवाल के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ 80 करोड़ जो है सनातन धर्म के रक्षक है, जो हमको जो है उनके द्वारा हम उनकी पूजा पाठ करने पर स्वीकार करते हैं, लेकिन कि केजरीवाल के 18,000 नहीं लेंगे। 18,000 नहीं लेंगे? चलिए, आप लेंगे 18,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में दे दिए जाएंगे तो? नहीं लेंगे जी, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खाली 18,000 से काम नहीं चलेगा, और मेरे अकाउंट में क्या सभी के अकाउंटों में दे, क्योंकि ये हर दिन रंग बदलते हैं। आज कुछ कहेंगे तो कल दूसरा कुछ बदल देंगे, क्योंकि ये मंदिर वाले पुजारियों को नहीं दे सकते, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज से पहले किसी ने भी ऐसी घोषणाएं नहीं करी, ऐसी योजना नहीं लेके आया कोई, उसके बाद भी आप लोग फिर भरोसा नहीं जता रहे हैं। नहीं, देखिए घोषणाएं जो मोदी जी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, वहाँ किसी जातिवाद को लेकर के नहीं, वहाँ सबको मकान मिल रहे हैं, सभी को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, सभी को LPG मिल रही है, माँ किसी को जातिवादी के। यहाँ पर जातिवादी ये पहले दे दिया मौलवियों के लिए कि भाई जितने भी मौलवी है दिल्ली के उनको तनख्वाह मिलेगी। अब वो पता है कि मौलवियों को भी अब नहीं दे रहा है, अब वो नहीं मुहान मिल रहा, अब पढ़ रहा कि वो नहीं जा रहे तो अब ब्राह्मणों को साथ में लेकर के, अर्थात ये जातिवादी की रेवड़ी फैला रहे। जातिवादी पे नहीं, सबको साथ दो। वो तो ग्रंथ है ही, भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है, नफरत फैला रही है। कभी भाजपा ने धर्म के नाम पर किसी को नहीं दिया, ना मौलवियों को, ना ब्राह्मणों को, ना ग्रंथियों को, सबको वो साथ लेकर के सकती है। कभी कहीं दिखा दे कि भाजपा ने जातिवादी का करा है, कहीं भी कोई नहीं रखा किसी भी राज्य में। किसी भी राज्य वो मतलब ये जो अरविंद केजरीवाल की ये जो योजना की घोषणा की है उन्होंने, वो सरासर झूठ है। इनके लालच में नहीं आए, क्या सीट पे बैठने के लिए, क्या एक बार बस वोट आ जाए और सीट पर बैठ जाऊं, इस बहाने से फिर बस 5 साल गई, फिर 5 साल ऐसा करना है। हम तो सुन रहे थे, पुजारियों से बातचीत भी करी, पुजारी तो पक्ष में आ रहे, वो तो बोल रहे कि अच्छी बात है, किसी ने तो पहल करी। पहल तो पहले से पुजारियों का 3 साल से हो रहा है, पुजारी प्रकोष्ठ बना हुआ है तब से। तब देखा है कि इनका तो इकट्ठे हो गए हैं पुजारी, अब एकता देख करके फिर उन्होंने एकदम पलटा है कि भाई अब पुजारी ही मेरी राजनीति को बचा सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों की है, जितने भी सबको देंगे, इसलिए सब ये दिया हुआ है लालच 18,000 का। क्या लगा पंडित जी आपका? अरविंद भगत कहाँ से, कहाँ किस मंदिर में आप? शालीमार बाग। अच्छा, शालीमार बाग। तो क्या लग रहा है 18,000 रुपये का ये लॉलीपॉप है या फिर जो है असल में दे सकते हैं? अब आप मुझे ये बताइए कि आप सभी को पता है दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगी है, जिस याचिका में कहा गया है कि मौलवी की तनख्वाह बंद की जाए और उस सरकार को जवाब फाइल करना है। केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट में जवाब फाइल करना है और अभी चुनाव नजदीक आ गया है,
जिसके कारण वो हाई कोर्ट को आगे नहीं बढ़ी है। चुनावी रैली है और कोर्ट को और पुजारियों को गुमराह करने के लिए, ताकि वो उसका कोर्ट का जो फैसला है केजरीवाल सरकार के पक्ष में आए। ये चुनावी सफीका वो छोड़ा गया है, इसका होना कुछ भी नहीं है। जबकि पंजाब में 1000 रुपए चुनावी वादे किए गए थे महिलाओं से, जो अभी तक नहीं मिले। उनके पास फंड नहीं है, वो 1000 रुपए कहाँ से देगी। भी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर पुजारी है वो तो साफ तौर पर जो है इनकार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो ये घोषणा की है, ये योजनाओं की घोषणा जो हो रही है, ये सरासर झूठी है। अब देखने वाली बात ये रहती है, जब विधानसभा के चुनाव पूरे होंगे और उसके बाद क्या पुजारी जो है उनके अकाउंटों में या ग्रंथी के अकाउंटों में 18 हजार रुपए आएंगे भी या नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।